हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पीएससी पार्ट थर्ड में यूनिट थर्ड के बारे में। यूनिट थर्ड है हमारी कार्बोहाइड्रेट्स। देखो, यूनिट फर्स्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो हमने अभी नहीं पढ़ी है। यूनिट सेकंड थी विषम चक्रीय यौगिक हीटरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब है यूनिट थर्ड कार्बोहाइड्रेट। तो देखो, कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है? कार्बो और हाइड्रेट्स, दैट मीन्स इनमें क्या होता है? कार्बन, और क्या होता है? हाइड्रेट्स मतलब H2O। तो ये किससे मिलके बनते हैं? CO2 प्लस H2O, NCO2 प्लस MH2O मिलके क्या बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश या क्लोरोफिल में H2O मिलके सूर्य के प्रकाश, फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल, क्या बनाते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। एन, जैसे हम बात करते हैं C6H12O6, दैट मीन्स C6H2O6, ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का। सेम ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलके बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन तथा हाइड्रेट्स, कार्बो तथा हाइड्रेट से मिलके बने होते हैं। CO2 प्लस MH2O मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो यूनिट है वो बायो वालों के लिए बहुत इजी है, क्योंकि बायो वाले बच्चे इसको बॉटनी में भी पढ़ते हैं, और मैथ्स वाले बच्चे केवल केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए डबल फायदा है। वो उसको जूलॉजी बॉटनी में भी पढ़ रहे हैं और यहाँ पे केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे हैं। मैथ्स वाले बच्चों के लिए नई यूनिट है, तो उनके लिए रिएक्शंस, लेकिन इसमें सारी अगर बात करें बायो वाले बच्चे या मैथ्स वाले बच्चे, दोनों को इसमें पढ़नी तो रिएक्शंस ही है। सारी इसमें रिएक्शंस हमको पढ़नी है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होते हैं और कीटोनिक ग्रुप होते हैं, तो दोनों की हमें रिएक्शंस पढ़नी है। और एल्कोहल साथ में क्या होते हैं? एल्कोहल्स। तो अभी हमने बात करी है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? जो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होते हैं। क्या क्या उपस्थित होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होते हैं। उसको क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। उसको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन, जैसे ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज का फॉर्मूला बहुत सारे हैं। ये है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। अभी बात करेंगे बाद में क्लासिफिकेशन। तो ग्लूकोज क्या होता है? C12, ऊपर लिखा है हमने फॉर्मूला H12O6, और यही सेम फॉर्मूला किसका होता है? फ्रक्टोज का। बस इनमें अंतर क्या होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में एक में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है और एक में कीटोनिक ग्रुप होता है। इसका कॉमन फॉर्मूला है C6H12O6। या बात करें सुक्रोज की, अगर बात करें सुक्रोज की, तो सुक्रोज में क्या होता है कॉमन फॉर्मूला? C12H22O11। सुक्रोज क्या होता है? C12H22O11। दैट मीन्स हम बात क्या कर रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स किन से मिलके बने हुए होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलके बने हुए कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। इनमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात, देखो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन का अनुपात क्या है? 2:1 है क्या? 2:1 है। अगर बात करें इनके वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन में इनको दो भागों में बांटा गया है। क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनको दो भागों में बांटा गया है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट तथा जटिल कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट तथा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट।
देखो कार्बोहाइड्रेट्स वापस सुन लो क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिन उनको बोला जाता है जिनमें कार्बन या हाइड्रेट मतलब वाटर होता है। तो ये मिलके क्या बना, इनका कॉमन फॉर्मूला है CnH2OM। ये इनका कॉमन फॉर्मूला है। ये कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। जैसे हम बात करें ग्लूकोज की, फ्रक्टोज की, सुक्रोज की, मेन्नोज की, रफिनोज की, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, दीज आर कॉमन। एंड सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। अब हम बात कर रहे हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। इसके क्लासिफिकेशन में ये दो प्रकार के हमने बोला है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट तथा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, मतलब सरल कार्बोहाइड्रेट तथा जटिल कार्बोहाइड्रेट। अगर सरल कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो उनमें आते हैं मोनोसेकेराइड्स। सरल कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आते हैं? मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड ग्लूकोज व फ्रक्टोज। कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो इनमें होते हैं डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड या फिर पॉलीसेकेराइड। सिंपल है मोनोसेकेराइड्स, इनको हम अलग से पढ़ेंगे। मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड्स तथा पॉलीसेकेराइड्स। अब हम बात करेंगे सबसे पहले मोनोसेकेराइड्स के बारे में। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मोनोसेकेराइड की। तो मोनोसेकेराइड्स सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, ये क्या होते हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट। इनमें 4 से 6 कार्बन परमाणु होते हैं। इनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होती है? कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 to 6 होती है। तथा जल अपघटन होने पर ये छोटे शर्करा मॉलिक्यूल्स में अपघटित नहीं होते हैं। हाइड्रोलिसिस होने पर ये छोटे शुगर मॉलिक्यूल्स नहीं देते हैं, क्योंकि बेचारे खुद ही छोटे हैं। खुद की ही संख्या कहां से स्टार्ट है? 4 से। तो ये कभी भी इनका जल अपघटन नहीं होता है। जल अपघटन होने पर ये कभी भी छोटे शुगर मॉलिक्यूल्स नहीं देते हैं। या फिर हम कह सकते हैं C12H12O6 प्लस H2O। या फिर जल अपघटन अगर हम करा रहे हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होती है, रिएक्शन नहीं होती है। इसके एग्जाम्पल है
एग्जाम्पल है इसके ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सबसे पहला है ये मोनोसैकेराइड। इसके एग्जाम्पल है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज। बात करें दूसरा डाइसैकेराइड्स के बारे में। तो डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं? ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तथा ये जल अपघटन होने पर, हाइड्रोलिसिस पर दो छोटे सुगर मॉलिक्यूल्स देते हैं। दो छोटे सुगर मॉलिक्यूल्स देते हैं। जैसे अगर बात करें C12H22O11 प्लस H3O प्लस। देखो H3O प्लस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं H2O या H प्लस, ठीक है। C12H22O11 क्या होता है? सुक्रोज। ये किसमें परिवर्तित हो जाता है? ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में। सुक्रोज है ये, ग्लूकोज तथा आगे बात समझ में। जल अपघटन कई छोटे दो सुगर मॉलिक्यूल्स में परिवर्तित हो गया। जैसे सुक्रोज किस में हो गया? ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में। अगर बात करें माल्टोज की, तो माल्टोज किस में टूटता है? 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज में। बात करें माल्टोज की, तो माल्टोज का फॉर्मूला तो यही होता है प्लस H2O। सेम है, ये क्या देता है? 2 यूनिट ऑफ, इसको ऐसे अलग अलग लिख लो, 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज। माल्टोज किस में परिवर्तित होता है? ग्लूकोज में। डाइसैकेराइड्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं और ये जल अपघटन होने पर दो छोटे सुगर मॉलिक्यूल्स देते हैं। जैसे सुक्रोज की अगर बात करें, तो सुक्रोज जल अपघटन होने पर क्या दे रहा है? ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज। क्या देता है ये? ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज। और माल्टोज क्या देता है? 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज। तो ऑब्वियसली इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? सुक्रोज एंड माल्टोज। सुक्रोज एंड माल्टोज। बात करें ओलिगोसैकेराइड्स की, अगर बात करें ओलिगोसैकेराइड्स की, ओलिगोसैकेराइड्स ऑब्वियसली ये क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। जल अपघटन पर तीन से 10 सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। तीन से 10 सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड। देखो जनरली क्लासिफिकेशन किया गया है मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, जिसमें हम पढ़ेंगे पॉलीसैकेराइड में स्टार्च। पॉलीसैकेराइड पॉलीसैकेराइड भी क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं।
कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं तो जल अपघटन पर 10 से अधिक सिंपल मॉलिक्यूल सिंपल कार्बोहाइड्रेट देते हैं। हाइड्रोलिसिस पर 10 से अधिक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं स्टार्च तथा सेल्यूलोज। एग्जाम्पल है इसके स्टार्च एंड सेल्यूलोज। स्टार्च एंड सेल्यूलोज। स्टार्च जल अपघटन पर 1000 से अधिक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स देता है। ये हमने बात करी है क्लासिफिकेशन की। तुम इनके थ्रू नोट्स भी बना सकते हो। बात करी है हमने मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड्स की। देखो जनरली क्लासिफिकेशन होता है मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं? ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होती है? 4 से 6। तो मैं इनके एग्जाम्पल याद रखें, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। देखो ग्लूकोज क्या होता है ह्यूमन बॉडी में और फ्रक्टोज क्या होता है प्लांट्स में। बात करें डाइसैकेराइड्स की, तो डाइसैकेराइड्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये हाइड्रोलिसिस पे 2 छोटे सुगर मॉलिक्यूल्स देते हैं, 2 छोटे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। हम इनको सुगर मॉलिक्यूल्स लिखा है। इसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स भी लिख सकते हैं। दो छोटे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। जैसे सुक्रोज की अगर बात करिए तो सुक्रोज जब जल अपघटन पर ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज देता है, तथा माल्टोज जल अपघटन पर क्या देता है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। बात करें ओलिगोसैकेराइड्स की, तो ये भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है और 3 से 10 सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं जल अपघटन होने पर। लास्ट है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड्स में एग्जाम्पल है स्टार्च, सेलुलोज। ये 10 से अधिक हाइड्रोलिसिस पर 10 से अधिक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। स्टार्च का सेलुलोज, जैसे अगर बात करें स्टार्च की, तो स्टार्च जल अपघटन पर 1000 से अधिक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स देता है। ये हमने बात करी है इसकी जनरल क्लासिफिकेशन की। अगर बात करें अन्य क्लासिफिकेशन की, तो उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर इनको हम बात कर रहे हैं इनके भौतिक गुणों के आधार पर इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, सुगर्स तथा नॉन सुगर्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, भौतिक गुणों के आधार पर बेस पर के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है इनको, सुगर्स तथा नॉन सुगर्स। देखो नाम से पता चल रहा है सुगर्स तथा नॉन सुगर। सुगर क्या होती है? जो जल में विलय होती है, सॉल्युबल इन वाटर। जैसे चीनी अगर बात करें तो ये क्या होती है? क्रिस्टलीय होती है, जल में विलय होती है और स्वाद में मीठी होती है।
soluble in water, crystal, और sweet in taste. एग्जाम्पल की अगर बात करें तो मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड तथा ओलिगोसैकेराइड्स इनके अंदर आते हैं। बात करें जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, एग्जाम्पल लिख सकते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ठीक है, ईटीसी इत्यादि। अगर बात करें नॉन शुगर्स की तो ये क्या होते हैं? इनसॉल्युबल इन वाटर, नॉन क्रिस्टल, क्या ये स्वाद में मीठे होंगे? नहीं, ये स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। अगर बात करें एग्जाम्पल्स की तो पॉलीसैकेराइड, बचा क्या है? देखो पॉलीसैकेराइड, तो पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? नॉन शुगर। एग्जाम्पल स्टार्च तथा सेल्यूलोज। एग्जाम्पल क्या हो गए इनके? स्टार्च एंड सेल्यूलोज। ये बात करी हमने शुगर्स और नॉन शुगर्स के बारे में। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, शुगर्स और नॉन शुगर्स। शुगर्स होते हैं सॉल्युबल इन वाटर, क्रिस्टलीय होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं। एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा लैक्टोज, मतलब मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड्स। नॉन शुगर्स में होते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर, नॉन क्रिस्टल, डज नॉट स्वीट इन टेस्ट एंड इसके एग्जाम्पल है पॉलीसैकेराइड्स, स्टार्च द सेलुलोज। ये हमने बात करी है फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर ये दो प्रकार की होती है, रिड्यूसिंग sugars and non-reducing sugars. On the basis of chemical properties, they are of two types. The basis of chemical properties. Reducing अपचायक, अपचायक शर्कराएं हिंदी में लिख सकते हो। दूसरा होता है नॉन रिड्यूसिंग, अनअपचायक, वो था नॉन शुगर्स। ये है नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स तथा नॉन शुगर्स। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, दीज आर ऑफ टू टाइप, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, अनअपचायक शर्कराएं। अब क्या होती है रिड्यूसिंग शुगर्स? रिड्यूसिंग शुगर्स वो शुगर्स होती हैं जो टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट, सिर्फ बेनेडिक्ट विलेन को अपचयित कर देती हैं। क्या बोला है अपन ने? जो फेलिंग विलियन, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट, ईटीसी को
रिड्यूस कर देती हैं, अपचयित कर देती हैं। दीज आर कॉल्ड रिड्यूसिंग सुगर्स। एग्जाम्पल है इसके मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड, लेकिन डाइसैकेराइड्स में सुक्रोज, डाइसैकेराइड्स में सुक्रोज रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होती है। रिड्यूसिंग शुगर नहीं होती है, मतलब all monosaccharides and disaccharides are reducing sugars except sucrose. Reducing sugars which are reduced Fehling solution, Tollens reagent, Benedict solution etc. These are called reducing sugars, जो कि फेलिंग विलियन, बेनेडिक्ट विलियन तथा टॉलेंस अभिकर्मक को अपचयित कर देती हैं। क्या कहलाती हैं? रिड्यूसिंग सुगर्स कहलाती हैं। इनके एग्जाम्पल हैं मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स में सुक्रोज को छोड़कर सॉरी डाइसैकेराइड्स क्या होती हैं? रिड्यूसिंग सुगर होती हैं। बात करें नॉन रिड्यूसिंग की, तो इसका उल्टा हमें लिखना है, जो फेलिंग विलियन, फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट तथा बेनेडिक्ट विलियन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को अपचयित नहीं करती हैं। क्या कहलाती हैं? नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स। एग्जाम्पल है इसमें सुक्रोज, एग्जाम्पल है इसमें सुक्रोज। सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ये हमने बात करी इनके क्लासिफिकेशन की, कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन की। तो कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन में हमने देखा, ये सबसे पहले कितने प्रकार के हमने पढ़े थे? 4 प्रकार के, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। सबसे इंपॉर्टेंट है इनके एग्जाम्पल्स पॉलीसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड में सबसे पहले मोनोसैकेराइड जो है उसमें ग्लूकोज तथा फ्रैक्टोज आते हैं। नेक्स्ट है ये जल गठन पर कोई भी स्मॉलर सुगर्स नहीं देते हैं। बात दूसरी थी डाइसैकेराइड्स की। तो डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं? डाइसैकेराइड्स जो कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। जैसे बात करी थी हमने सुक्रोज तथा माल्टोज की। डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं? सुक्रोज तथा माल्टोज। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स जिसमें हमने क्या पढ़ी थी? ये 3 से 10 क्या देती हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। लास्ट अपना था पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स क्या थे? स्टार्च तथा सेल्यूलोज। पॉलीसैकेराइड्स क्या थे? स्टार्च तथा सेल्यूलोज। हमने नेक्स्ट पढ़ा था इनका क्लासिफिकेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन 2 प्रकार से किया था, सुगर्स एंड नॉन सुगर्स। सुगर्स क्या होती हैं? विच आर सॉल्युबल इन वाटर एंड स्वीट इन टेस्ट एंड क्रिस्टलीय इन फॉर्म। तो ये क्रिस्टलीय, स्वाद में मीठी तथा जल में विलय होती हैं। सुगर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। और उसमें एग्जाम्पल में हमने क्या पढ़ा था? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स तथा ओलिगोसैकेराइड्स क्या कहलाती हैं? सुगर्स कहलाती हैं। नॉन सुगर्स में हमने देखा था, नॉन सुगर्स क्या होती हैं? जो कि स्वाद में मीठी नहीं होती है, एक्रिस्टलीय होती है और जल में विलय भी नहीं होती है। एग्जाम्पल था पॉलीसैकेराइड्स। अब हमने बात करी है केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर ये 2 प्रकार की है, रिड्यूसिंग सुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स। तो रिड्यूसिंग सुगर्स क्या है? रिड्यूसिंग सुगर्स वो हैं जो फेलिंग विलियन, टॉलेंस रिएजेंट एंड बेनेडिक्ट विलियन इत्यादि को अपचयित कर देती हैं। वो क्या कहलाती हैं? रिड्यूसिंग सुगर्स कहलाती है। देखो नाम से ही पता चल रहा है, रिड्यूस, जो कि अपचयित करती हैं। इनके एग्जाम्पल हैं इनके मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स। सुक्रोज छोड़कर, सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो कि फेलिंग विलियन, टॉलेंस रिएजेंट एंड बेनेडिक्ट विलियन को अपचयित नहीं करती है। एग्जाम्पल है सुक्रोज। आज हमने बात करी है कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन की। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड्स के बारे में।
कि मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, डाइसेकेराइड्स क्या होते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।